मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में जानवरों का शिकार कर रहा होता है। इसके बाद वो आदमी एक खरगोश का शिकार कर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे उसका डॉग बेहोश हालत में पड़ा मिलता है। वो आदमी अपने डॉग को देखने के लिए जाता है। उसे पता लगता है कि उसका डॉग अब मर चुका है। वो आदमी जैसे ही अपने डॉग के पास जाता है वो देखता है कि उसके डॉग के 2 टुकड़े हो चुके हैं। देखने से लग रहा था कि उसके डॉग की मृत्यु किसी खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से हुई है। उस डॉग से खून निकलकर उस आदमी के फेस पर गिर जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में बने एक केबिन में जा रहे होते हैं। इन दोस्तों के नाम होते हैं पॉल, कैरन, बर्ट, जेफ और मार्सी। रास्ते में ये सभी ज़रूरत का सामान लेने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। उस दुकान के बाहर एक छोटा लड़का बैठा था। पॉल उस लड़के के पास जाकर उस लड़के से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा इसी बीच पॉल के हाथ पर जोर से काट लेता है, जिसकी आवाज़ को सुनकर उस दुकान का मालिक बाहर आ जाता है जो कि उस लड़के का पिता होता है। दुकान का मालिक पॉल को उस लड़के से दूर रहने को कहता है। इसके बाद ये पाँचों के पाँचों दोस्त खाने पीने का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये पाँचों के पाँचों जंगल में अपने कैबिन के पास आ जाते हैं। कैबिन पर आने के बाद ये सभी दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जेफ और पॉल अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए कैबिन पर ही रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बर्ट होता है, बर्ट अपनी गन लेकर जानवरों का शिकार करने के लिए कैबिन से थोड़ा दूर आ जाता है। बर्ट एक आदमी को गिलहरी समझकर उस पर गोली चला देता है और ये आदमी वही है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बर्ट देखता है कि इस आदमी की हालात बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। ये आदमी बहुत ज़्यादा बीमार लगता है। देखने से लग रहा था कि इस आदमी को भी वही इन्फेक्शन हुआ है जिस इन्फेक्शन के चलते इस आदमी के डॉग की मृत्यु हो गई थी। बर्ट उस आदमी की ऐसी हालात देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बर्ट उस आदमी की बिना कोई मदद किए वापस अपने केबिन पर आ जाता है। बर्ट अपने दोस्तों को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद रात को हमें इन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बॉन फायर के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो पॉल होता है, पॉल अपने बाकी सभी दोस्तों को हॉरर स्टोरीज सुनाने लगता है। इसी बीच उनके पास एक जस्टिन नाम का लड़का अपने डॉग के साथ आता है। जस्टिन उन दोस्तों से पूछता है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। हालांकि ये सभी दोस्त जस्टिन को शुरुआत में मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जस्टिन होता है वो इन सभी दोस्तों को वीड का लालच देता है और ये सभी दोस्त जस्टिन को अपने साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी के सभी आपस में बातें करने लगते हैं और इन्हीं बातों में जेफ और बर्ट में एक शर्त लग जाती है कि जब तक हम इस कैबिन में रहेंगे हम दोनों बियर ही पियेंगे। और इसी बीच तभी वहाँ पर मौसम बिगड़ने लगता है, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो जस्टिन होता है वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि जस्टिन का टेंट खुले में लगा हुआ था और ये सभी पाँचों दोस्त वापस से अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई इनके केबिन का गेट नॉक करता है। ये सभी गेट खोलकर देखते हैं तो इनके सामने वही आदमी होता है। ये सभी देखते हैं कि उस आदमी की हालत अब बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी क्योंकि उस आदमी की फेस की स्किन अपने आप ही निकल रही थी। ये सभी दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बर्ट होता है वो गेट को अंदर से लॉक कर लेता है ताकि उसके बाकी दोस्तों को पता ना चल सके कि उससे उस आदमी पर गलती से गोली चल गई थी। और तभी इसके बाद ये सब देखते हैं कि वो आदमी इनकी कार को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। ये सभी दोस्त केबिन से बाहर आते हैं और उस आदमी को कार ले जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी इनकी कार के अंदर खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये सभी के सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़बरदस्ती उस आदमी को कार से बाहर निकाल देते हैं और वो आदमी कैरन और मर्सी के पास आने लगता है। पॉल एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस आदमी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस आदमी में आग लग जाती है। वो आदमी जलता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वो आदमी एक लेक के अंदर गिर जाता है। इन सभी दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। अगली सुबह इन सबको पता लगता है कि इनकी कार अचानक से खराब हो गई है। जेफ और बर्ट ये दोनों किसी मैकेनिक को तलाशने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों के दोनों एक लेडी के पास पहुंचते हैं और उस लेडी से ये दोनों मदद मांगते हैं। वो लेडी इन दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर जेफ और बर्ट को एक फोटो दिखती है।
उस फोटो के अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम हेनरी होता है, और हेनरी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसकी मौत पिछली रात जलने की वजह से हुई है। और हेनरी इस लेडी का कज़न है। हालांकि इस लेडी को नहीं पता कि इसके कज़न की मौत हो चुकी है। ये देखकर जेफ और बर्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से फ़ौरन निकलकर एक बंद पड़े कैबिन में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस कैबिन के अंदर मर्सी भी इन दोनों को ढूंढते हुए आ जाती है। वहीं इनके कैबिन के अंदर हमें पॉल और कैरन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो कैरन होती है वो पिछले रात के इंसिडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पॉल उसे संभालता है। इसी बीच इनके कैबिन का कोई गेट नॉक करता है। पॉल देखता है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम विंस्टन है। विंस्टन पॉल से पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करता है। पॉल उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन विंस्टन इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि विंस्टन एक फन लविंग और एक पार्टी टाइप ऑफिसर है। विंस्टन पॉल से कहता है कि तुम सब इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। विंस्टन पॉल से कहता है कि मैं तुम सबके लिए एक ट्रक का इंतज़ाम कर दूंगा जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, और इतना कहकर विंस्टन वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि हेनरी की इन्फेक्टेड डेड बॉडी उस लेक के अंदर पड़ी हुई सड़ रही थी, जिसके चलते उस लेक का पानी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है और साथ ही आसपास के घरों में उसी इन्फेक्टेड पानी की सप्लाई हो रही थी। यहाँ तक कि उन दोस्तों के केबिन में भी वही पानी जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि केबिन के अंदर कैरन उसी इन्फेक्टेड पानी को पी लेती है, जिसके बाद कैरन की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और कैरन को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जेफ, बर्ट और मार्सी केबिन पर वापस आ जाते हैं। जेफ और बर्ट कार पर लगे खून को साफ कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच वहाँ पर जस्टिन का डॉग आ जाता है और जस्टिन का डॉग कार पर लगे खून को देखकर बहुत जोर से घुर्राने लगता है। तभी इसी बीच मार्सी हवा में गोली चलाकर उस डॉग को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये सभी दोस्त अपने केबिन में वापस आ जाते हैं और इसके बाद ये सब डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आखिर कैसे निकला जाए। बर्ट कहता है कि मैं कार को रिपेयर कर सकता हूँ। इसके बाद बर्ट बाहर आकर कार को रिपेयर करने लगता है और जेफ बर्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि जस्टिन का डॉग फिर से यहाँ पर ना आ सके। इधर कैरन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। कैरन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसी बीच पॉल वहाँ आकर कैरन के साथ लेट जाता है। कुछ देर बाद पॉल देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से खून से सना हुआ है। पॉल कैरन के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर देखता है कि कैरन की एक थाई पूरी तरह से गल चुकी है। कैरन को भी वही इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि उसने इन्फेक्टेड पानी को पी लिया था। पॉल ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और पॉल अपने बाकी सभी दोस्तों को बुलाता है। कैरन की ऐसी हालत को देखकर उसके बाकी सभी दोस्त उसको बाहर एक शेड में बंद कर देते हैं ताकि ये इन्फेक्शन उन्हें भी ना हो सके। इसके बाद ये सभी केबिन के अंदर आ जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर कैरन को अचानक से ये क्या हो गया है। इसी दौरान बर्ट भी टेबल पर रखे उस इन्फेक्टेड पानी को पी लेता है क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि ये इन्फेक्शन इस पानी की वजह से ही फैल रहा है। अगली सुबह बर्ट कार को रिपेयर करके स्टार्ट कर लेता है। तब अचानक से बर्ट को खून की उल्टियाँ आने लगती हैं। इसका मतलब बर्ट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो ये बात अपने किसी दोस्त को नहीं बताता। इसके बाद ये सब कैरन को कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कैरन की हालत बिगड़ने लगती है और वो कार में खून की उल्टियाँ करने लगती है। कैरन की ऐसी हालत को देखकर कोई भी कार में बैठने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता, लेकिन बर्ट देखता है कि कैरन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही है, इसीलिए बर्ट अकेला ही वहाँ से चला जाता है ताकि वो मदद ला सके। पॉल और मार्सी कैरन को हौसला देते हैं और उसकी मदद करते हैं। इसी बीच जेफ उन सबको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अब इनके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इधर हमें बर्ट को दिखाया जाता है जो कि वापस उसी दुकान पर आकर मदद मांगने लगता है, लेकिन इस बार वो लड़का बर्ट के हाथ पर जोर से काट लेता है, जिसके बाद वो लड़का भी इन्फेक्टेड हो जाता है और बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखकर उस लड़के का डैड दुकान से बाहर आता है। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बर्ट को मारने के लिए अपनी गन ले आता है, लेकिन इतने में बर्ट मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो आदमी दो और लोगों के साथ बर्ट की कार का पीछा करने लगता है। रास्ते में बर्ट की कार फिर से खराब हो जाती है और बर्ट पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी अभी भी बर्ट का पीछा कर रहे होते हैं। इधर केबिन के अंदर हमें पॉल और मार्सी को दिखाया जाता है। मार्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद पॉल अपने दोस्तों को ढूंढ
ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकल जाता है। पॉल अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उस लेक तक पहुंच जाता है जिस लेक के अंदर हेनरी की डेड बॉडी सड़ रही थी। इसी बीच पॉल का पैर फिसल जाता है और वो भी उस लेक के अंदर गिर जाता है जिससे पॉल भी इन्फेक्टेड हो जाता है। पॉल देखता है कि हेनरी की डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है जिसकी वजह से इस लेक का पानी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। पॉल देखता है कि उनके कैबिन तक भी यही इन्फेक्टेड पानी जा रहा होता है। ये देखकर पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है और पॉल अपने कैबिन की तरफ भागने लगता है। कैबिन के अंदर हमें मार्सी को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है। इसी बीच उसके पैर की स्किन पूरी तरह से निकलने लगती है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। इसका मतलब मार्सी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद मार्सी डरते हुए केबिन से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि उसके दोनों पैर खून से सने हुए होते हैं। खून को स्मेल कर कर जस्टिन का डॉग वहाँ पर आ जाता है और जस्टिन का डॉग मार्सी पर बुरी तरह से अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह से चीर कर उसे मार डालता है। जब पॉल वहाँ पर वापस आता है तो उसे पता लग जाता है कि मार्सी अब मर चुकी है। इसके बाद पॉल उस शेड में जाता है जहाँ पर उन्होंने कैरन को बंद कर रखा था। पॉल देखता है कि जस्टिन का डॉग मार्सी को नोच कर खा रहा होता है। पॉल उस डॉग को गोली मार देता है लेकिन पॉल देखता है कि कैरन की सांसें अभी भी चल रही हैं। पॉल देखता है कि कैरन अभी भी किसी तरह से जिंदा है और उसकी फेस की स्किन पूरी तरह से गल चुकी है। ये देखकर पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है। पॉल नहीं चाहता था कि कैरन अब और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करे, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद पॉल अपनी पैकिंग करके वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पर अधमरी हालत में बर्ट भी आ जाता है। बर्ट पॉल को सब कुछ बता देता है। बर्ट पॉल को कहता है कि 3 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद वो तीनों आदमी बर्ट को ढूंढते हुए उस कैबिन के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो कैबिन का गेट खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर बर्ट दिखता है जो कि उन्हें गोली मारने वाला था, लेकिन उससे पहले वो तीनों बर्ट को जान से मार देते हैं। तभी वहाँ पर पॉल आता है और पॉल एक एक करके उन तीनों आदमियों को जान से मार डालता है। इसके बाद पॉल जेफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पॉल एक केव तक आ जाता है जहाँ पर उसे जस्टिन मिलता है जो कि अब मर चुका था। ये देखकर पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है। पॉल वहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता, इसीलिए पॉल बाहर आता है जहाँ पर उसे एक ट्रक खड़ा दिखता है। पॉल उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पॉल देखता है कि धीरे धीरे अब वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। इसी बीच उसकी ट्रक से एक जानवर टकरा जाता है, जिसके बाद पॉल का ट्रक स्टार्ट नहीं होता और अब पॉल को पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में पॉल को जंगल के बीचों बीच एक पार्टी होते हुए दिखाई देती है। पॉल देखता है कि वहाँ पर ऑफिसर विंस्टन भी होता है। पॉल ऑफिसर विंस्टन से कहता है कि उस ट्रक का क्या हुआ जो कि तुम हमें देने वाले थे। ये सुनने के बाद विंस्टन पॉल की बातों को घुमाने लगता है। तभी इसी बीच विंस्टन के पास उसके सीनियर का फोन आता है। विंस्टन का सीनियर उसको बताता है कि कैबिन में कुछ लोगों को एक खतरनाक वायरस हो गया है और अगर वो लोग तुम्हें कहीं पर दिखें तो तुम उन्हें देखते ही गोली मार देना। लेकिन विंस्टन पॉल को गोली नहीं मारता, लेकिन वहाँ पर जो लोग पार्टी कर रहे थे वो लोग ही पॉल पर हमला कर देते हैं। इसी बीच पॉल को खून की उल्टियाँ आने लगती हैं, जिससे पॉल उन सभी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देता है और पॉल विंस्टन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद पॉल वहाँ से एक हाईवे पर आ जाता है जहाँ एक ट्रक आता है और पॉल उस ट्रक के सामने बेहोश हो जाता है। उस ट्रक का ड्राइवर पॉल को उठाकर एक हॉस्पिटल के सामने छोड़ देता है। इसके कुछ देर बाद जब पॉल को होश आता है तो डॉक्टर उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन पॉल एक शब्द भी बोलने की हालत में नहीं था। इसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें पॉल को जान से मारना ही होगा, क्योंकि इस खतरनाक वायरस का इलाज उनके पास भी नहीं था। पॉल को मारने का काम दिया जाता है ऑफिसर विंस्टन को। ऑफिसर विंस्टन पॉल को एक ट्रक के अंदर डालकर कहीं पर ले जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जेफ वापस उस कैबिन पर आ जाता है, जहां पर जेफ देखता है कि आसपास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। जेफ अभी तक इसीलिए जिंदा था क्योंकि वो बियर ही पी रहा था, इसीलिए उसको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ था। जेफ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसकी जान बच गई थी। और जैसे ही जेफ कैबिन के बाहर आता है तभी पुलिस वाले वहाँ आकर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सभी डेथ बॉडीज को आग में जला देते हैं। विंस्टन का सीनियर उससे पूछता है, क्या तुमने पॉल को मार दिया? विंस्टन कहता है कि मैंने पॉल को ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद हमें लेक के अंदर पॉल की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे ऑफिसर विंस्टन ने मारकर उस लेक के अंदर फेंक दिया होता है। पॉल की डेड बॉडी उस लेक के अंदर पड़ी हुई थी, जिसके कारण उस लेक का पानी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी कुछ बच्चे वहां पर आकर उस इन्फेक्टेड पानी को भरकर अपने साथ में ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि वो बच्चे टाउन में जाकर उस पानी से लेमनेड बनाकर बेच रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि वहाँ पर कुछ पूछताछ कर रहे थे। पुलिस वाले उन बच्चों से लेमनेड खरीद कर पी लेते हैं। इसके बाद उस टाउन के बहुत सारे लोग वहाँ आकर उस लेमनेड को खरीद कर पीने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है केविन फीवर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।